नमस्कार दोस्तों। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जो डाउनफॉल है ये पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा आई थी। आप 15 साल भी इसको बोल सकते हो। इसका जो मेन रीज़न था वो नॉर्म्स के ऊपर था, जिसमें दो चीज़ थी, BS4 एंड BS6। सही, आपने सही सुना, डीजल इंजन बंद होना। इसका मार्केट पे क्या असर पड़ा उसके बारे में हम बात करते हैं। कंपनी विल नॉट मेक डीजल इंजन। कंपनी डीजल इंजन नहीं बनाएगी। सो पीपल ने सोचा, लोगों ने सोचा कि डीजल वाली गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि उससे काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि बंद होनी चाहिए, सरकार चलाने नहीं देगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो 3-4 साल चलाएंगे तो क्या करेंगे। इससे अच्छा लोगों ने ये चीज़ खरीदना बंद कर दी। तो इस तरह का इम्पेक्ट हमारे मार्केट में पड़ा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? नो डिमांड, लो प्रोडक्शन होने लग गया, लेस मैन पावर, लोकल कंपनीज जो थी वो क्लोज्ड हो गई प्रॉपर तरीके से, और अधिक से अधिक लोगों को रिजाइन देना पड़ा। नतीजन सबको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो सभी बेरोजगार हो चुके थे। तो इस तरह की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी हमारे। इसका इंडस्ट्रीज़ पे क्या क्या फ़र्क पड़ा, कहाँ किस किस एरिया में। इंडिया के अंदर दिल्ली NCR में लगभग 8,000 कंपनीज बंद हो गई। गुजरात के अंदर 2200, पित्तापुर में छोटी बड़ी कंपनियां सब प्रभावित हुई। पुणे में 4200, चेन्नई में 4,500, रुद्रपुर में 1,400। ये आंकड़े घटते बढ़ते भी हैं, क्योंकि इसमें छोटे उद्योग भी हमने मिला रखे हैं। जो छोटी वर्कशॉप है कई सारी लोकल, वो भी। तो ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इंडिया के अंदर ही सब तरफ ये जो क्राइसिस था काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हुआ, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़राब साल था वो। सो मार्केट के हिसाब से भी काफ़ी ख़राब साल था। सिचुएशन रिकवर हुई नवंबर 2019, जो मई में ख़राब हो चुकी थी, 2019 के अंदर वो रिकवर हुई। जो रिकवरिंग टाइम है वो नवंबर 2019 से लेकर 2020 तक आप बोल सकते हो, जिसके अंदर सभी को प्रॉपर जॉब मिली। सबने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को भी एक अपना स्टेप मिला जिस पे वो खड़ी हो सके और प्रॉपर तरीके से रूल कर सके, जिससे कई जो लोगों की नौकरी जा चुकी थी, कई को रोजगार मिले और कई को ऑप्शंस भी मिले। तो जो स्थिति हमारी मई के अंदर बिगड़ी थी, मार्च अप्रैल मई के अंदर, वो काफ़ी हद तक सुधर गई थी मार्च तक के लिए। और ऐसा बताते हैं कि और आगे तक बढ़ती है तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती, काफ़ी ज़्यादा काम मिलता, काफ़ी ज़्यादा चीज़ होती, क्योंकि हमारे को डिमांड मिल जाती। लेकिन सारा कुछ जो हुआ वो आप जानते हो। 31 मार्च वो टाइम जब हर चीज़ बंद कर दी गई और बोला गया कि जो फर्स्ट लॉकडाउन है वो 31 मार्च तक हो जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। फिर इसको 15 बढ़ा दिया, फिर 3, फिर 17 मई, फिर 1 जून। छठा लॉकडाउन देखो आप कहाँ तक जाएगा। क्योंकि क्या है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी डाउनफॉल पे जा चुकी है। ओवरऑल सभी कंट्रीज इससे प्रभावित हुई है, हमारा देश भी प्रभावित हुआ है। हर तरह के लघु उद्योग, हर तरह का काम हो, केवल ना सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बाकी कई तरह के जो रोजगार चल रहे थे वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। क्योंकि क्या है कि जब मार्केट ही बंद है तो फिर डिमांड की तो बात ही नहीं आती। सो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो पहले ही डाउनफॉल पे थी, हल्का फुल्का रिकवर होने लगी तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अब क्या हो सकता है इसके अंदर ये है कि जो लोग हैं उनसे रोज़गार छीन चुका है, और कई लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, कई लोग अपने घर जा चुके हैं। कंपनीज़ ने जो प्रोमिस किए थे कि आपको सैलरी मिलेगी, कई लोगों की सैलरी नहीं, बहुत सौ की सैलरी नहीं है। सब लोग मोस्टली घर जा चुके हैं, सब बेरोजगार हो चुके हैं। डिमांड, सारा कुछ डिपेंड होता है डिमांड के ऊपर कि डिमांड कहाँ से आएगी। डिमांड यानी मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर मांग उठती है तो हमको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मांग उठेगी तो हमको सारी चीज़ें उस मांग के अकॉर्डिंग बना के देनी पड़ेगी। सो डिमांड होना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर डिमांड कब आएगी? जब कस्टमर जो होगा हमारा वो किसी चीज़ की डिमांड करेगा।
अगर वो डिमांड करता है तो उसी का हमको प्रोडक्शन देना होगा, प्रोडक्शन निकाल के हमारा सारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का काम चल जाएगा। लेकिन डिमांड आना अभी लगभग मुश्किल है। जिनके पास पुराना काम पड़ा हुआ है या पुरानी जो भी लास्ट टाइम पे जो रुका पड़ा था उसको निपटाने में सारा कुछ लगा हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से डिमांड का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्या है कि डिमांड जो होगी ये सारा सिस्टम चलेगा पूरा मार्केट के अंदर पैसा फेंकने से। अगर मार्केट में प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट पैसा देती है तो ही हमारा काम चलेगा। कंपनीज कैंट रन विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नहीं चल सकती, बिकॉज इज़ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इसलिए, और प्रोडक्शन इसकी हार्ट बीट है, इसका हार्ट है प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन नहीं देते तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं होता। बट इसके लिए ये होता है कि कोई भी कंपनी ऑटोमोटिव तभी चल सकती है जब वो प्रोडक्शन पे डिपेंड हो। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कंपनी नहीं चल सकती। इसके लिए कुछ नया उपाय निकालना पड़ेगा, और लगभग उपाय यही है कि जो बंदे कंपनी में काम करते हैं, कंपनी 30% वर्कर बुला रही है, कई कंपनी 25% बुला रही है, तो मोस्टली इसके अंदर भी रोज़गार जा चुका है लोगों का, और अभी लगभग सब जगह काम बंद है। कुछ कंपनीज वगैरह हैं जिनको अपना आगे तक पार्ट बना के देना है या कोई रिक्वायरमेंट उनकी रुकी हुई है वो पूरी करनी है, तो उसमें कंपनीज लगी हुई है। तो कंपनी के अंदर कंपनी भी तभी आपको पैसा देगी जब कंपनी के पास आगे से आएगा। जब यहाँ पे सब लोगों के पास पैसा ख़त्म हो चुका है तब हमें पैसा कैसे देंगे। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। व्हेन लॉकडाउन, सबके मन में एक सवाल है, कब तक लॉकडाउन हमारा चलता रहेगा, कब खुलेगा। तो अगस्त 2020 या आप सितंबर लास्ट वीक अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, प्रॉपर तरीके से डिस्टेंसिंग बनी रही और जो केसेस वगैरह हैं वो काफ़ी कम होने लगे, जो रेशियो है वो काफ़ी कम आने लगा, तो ऑटोमेटिक जो है इंडस्ट्री का जो लॉकडाउन है वो ओपन हो जाएगा। तो सब यही चीज़ इसके बारे में सोच रहे हैं कि अगस्त तक ही अगर चालू हो जाए तो ठीक है, क्योंकि 15-15 दिन करते करते काफ़ी आगे तक जाएगा। इसीलिए अगस्त 2020 के अंदर हो सकता है जैसे पिछली कंडीशंस वगैरह अगस्त और सितंबर में चली उसी हिसाब से इसमें भी चल सके। सो इस चीज़ के बारे में अभी कहना मुश्किल है कि ये सितंबर के लास्ट तक चलेगा या कब तक चलेगा। बाकी यह है कि काफ़ी हद तक ये रिकवर हो सकता है। तो अभी तो क्या है कि इसके चांस काफ़ी कम है। सो 2020 पूरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू लॉकडाउन। लॉकडाउन हुआ है तो इसमें क्या किया जाए, क्या करें, क्योंकि मोस्टली जो है वो फ्री बैठे हैं, ये काम है नहीं, मार्केट पूरा रुका पड़ा है, प्रोडक्शंस वगैरह रुके हुए हैं सभी कंपनी की। अगर कई यूनिट्स अगर चालू भी करें तो भी प्रॉपर तरीके से वो रिकवर नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपनी स्किल इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो ही नहीं कि पूरा ऐसे ही चलेगा, ये रुकेगा तो ही। तो अपनी जो स्किल्स है उसको इंक्रीज़ करें और नॉलेज को ऑब्जर्व करें, जो आपकी जिस चीज़ में आप वीक थे, जिस चीज़ में प्रॉब्लम आती थी उसकी नॉलेज बनाएं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, क्योंकि अब अगर मान लो कभी भी यूनिट्स चालू होती है तो उसके लिए जो इंटरव्यू होंगे काफ़ी हार्ड हो सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ट्राई टू अदर सेक्शन, अगर आप किसी प्रोडक्शन में हैं तो आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं, क्वालिटी में है तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड कई सारी चीज़ें आप नेट से वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए आप क्या है, डिफरेंट सेक्शन अपने चूज़ कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट से उग चुके होते हैं और नेक्स्ट दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। अप्लाई लर्निंग टेंडेंसी को अपनाएं, लर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाएं,
ताकि आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए।